तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 चेन सर्वेइंग का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में हम आज स्टडी करेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स इन चेन सर्वेइंग, कौन कौन से एरर्स अकर होते हैं चेन सर्वेइंग जब हम सर्वे करते हैं। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था ऑब्स्टेकल्स के बारे में, जो ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग, किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं जब हम चेन सर्वे करते हैं। तो चेन सर्वे में हमने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बारे में देखा था। जैसे हमने बात की थी चेन सर्वेइंग के ऑब्स्टेकल में फ्री, विजन फ्री, चेन ऑब्स्ट्रक्टेड, चेन फ्री, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड और बोथ चेन एंड विजन ऑब्स्ट्रक्टेड। तो देखिए, तो बिल्डिंग में हमने क्या कर, जब कोई बिल्डिंग होती है तो उसमें क्या है, कोई हमारी सर्वे लाइन है, क्या होता है उसमें, अगर कोई हमारी सर्वे लाइन है, जो हमारा लास्ट केस हमने डिस्कस किया था उसमें विजन बोथ, जो हमारा थर्ड ऑब्स्टेकल था वो क्या था, बोथ विजन एंड चेन ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है जी। तो जब इस तरह का केस आता है, ये हमारा ऑब्स्टेकल है, तो ये थर्ड नंबर जो ऑब्स्टेकल था उसमें क्या होता है, जब हमारी कोई चेन सर्वे है, जो हमारी ये सर्वे लाइन है, मान लीजिए हमारी क्या है, एक सर्वे लाइन है, ठीक है जी, LM, इसको हम L नाम LM से हम डिनोट करते हैं। ये हमारी एक सर्वे लाइन है। इस सर्वे लाइन में हम जो हमारा क्या है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है जी, एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, कोई हमारी क्या है, बिल्डिंग है। तो इस तरह के केस में जब बिल्डिंग जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी बिल्डिंग है, उस केस में हमारा इस तरह का कोई जो ऑब्स्टेकल आता है, कट होता है, जब विजन और चेन ऑब्स्ट्रक्टेड, दोनों चेन विजन ऑब्स्ट्रक्टेड और चेन ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी बिल्डिंग होगी, ये हमारी बिल्डिंग जो होगी, इसको अगर हमने क्या करना है, इसमें दोनों ही विजन भी ऑब्स्ट्रक्टेड है और चेन भी हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंट जो हमारे हैं, हमारे दो पॉइंट ले लेंगे, एक हम A पॉइंट ले लेते हैं, तो B पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है जी। इस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर जो होंगे, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर जो होंगे, इस पे क्या है हमारी, ये इसको हम A1 नाम और A2 नाम दे देते हैं, इसको B1, इसको B1 नाम देते हैं, इसको A1। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो पॉइंट्स होंगे, इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, उसमें चेन सर्वेइंग को कैसे, किस मेथड से हम चेन सर्वे कर सकते हैं। तो इधर भी हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे, इधर हमने जो C पॉइंट और D पॉइंट हमने ले लिया, तो ये भी हमारे यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा वो इक्वल रहेगा दोनों साइड से, ठीक है जी। तो वो इक्वल डिस्टेंस पे क्या होंगे, हमारे जो पॉइंट होंगे, मान लीजिए C1 है, हमारा क्या है, D1 है। तो ये इस तरह से जो पॉइंट होंगे, हम ऑब्स्ट्रक्टेड, जो इस तरह के जब चेन और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड केस आएगा, तो उस टाइम पे हमारा जो लाइंस रहेंगे, हम इनको क्या, यहाँ से हम साइड कर सकते हैं, जो हमारी क्या होगी, B और B1 और C1 जो डिस्टेंस होएगा वो किसके इक्वल होएगा, हमारा BC डिस्टेंस के इक्वल होएगा। तो ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरव्यू कर सकते हैं, हम ओवर कर सकते हैं इसमें जो विजन और चेन ऑब्स्ट्रक्टेड इसका केस आएगा ऑब्स्टेकल में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा, एरर्स के बारे में। तो एरर्स किस वजह से आते हैं, जो एरर्स हैं वो क्यों आते हैं, क्या सोर्स है एरर का, कौन से टाइप्स है एरर के, और एरर क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एरर की बात करें, तो एरर क्या है, ठीक है जी। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो एरर एक बहुत ही जो एरर क्या करता है, हमारा जो भी वर्क होएगा उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है जी। एरर क्या है, हमारा जो वर्क है उसको डिस्टर्ब, जो सर्वे वर्क होएगा उसको डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है। तो एरर क्या है, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड क्वांटिटी, जो हमने मेजर्ड क्वांटिटी की है, ठीक है जी, एंड द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड क्वांटिटी एंड द ट्रू क्वांटिटी मेजर्ड, ठीक है जी, एंड द ट्रू क्वांटिटी मेजर्ड,
ठीक है जी, दैट इज नोन एज, हम क्या करेंगे उसको, हम क्या करेंगे एरर इन चेन सर्वेइंग, उसको हम क्या बोलेंगे एरर आ गया है। ठीक है जी, जो उनके डिफरेंस कोई ट्रू जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसमें और जो ट्रू क्वांटिटी मेजर्ड की है उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलेंगे एरर। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे एरर। तो हम क्या हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन ए मेजर्ड क्वांटिटी एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इज द ट्रू एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है जी, तो हम एक किसी डेफिनेशन लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन the difference between measured quantity and the true value quantity measured। ठीक है जी, देखिए द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड क्वांटिटी एंड द ट्रू वैल्यू क्वांटिटी मेजर्ड। ठीक है जी, ट्रू वैल्यू क्वांटिटी मेजर्ड इज द ट्रू एरर ऑफ द मेजरमेंट, इज द ट्रू एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है जी, जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं जब, तो एक तो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी जो की है वो, और जो ट्रू वैल्यू होगी, जो ट्रू एक्चुअल में वैल्यू है, ठीक है जी, जो मेजर की है हमने, तो चेन सर्वेइंग में जब इनके डिफरेंस में जो वैल्यूज आती हैं वो एरर्स आते हैं, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे एरर। ठीक है, उन मेजरमेंट के जरिए जो आया उनको हम बोलेंगे एरर और इन चेन सर्वेइंग। ठीक है जी, तो एरर्स इन चेन सर्वेइंग। जो ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की वो कभी भी क्या है डिटरमाइन, एक्चुअल में डिटरमाइन नहीं की जा सकती, नेवर इज नोन। जो ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नेवर नोन। ठीक है जी, वो हमें नहीं पता होती है ट्रू वैल्यू क्या है, जो क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता होती। तो हमें क्या है इससे, अगर हमें ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी नॉन नहीं है तो क्या होगा, जो हमारा ट्रू एरर है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है जी, अगर हमें ट्रू वैल्यू क्वांटिटी की नॉन नहीं है तो हमें ट्रू एरर कैसे पता चलेगा। ठीक है जी, तो इसीलिए जो सर्वेयर होता है, सर्वेयर की ड्यूटी क्या है, उसको प्रिसाइजली मेथड से, एफिशिएंट वे से क्या करे, पूरे प्रिसाइज मेथड से उसको क्या करे, एक एक जो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपरली क्या करना है, सर्वे करना है। ठीक है जी, तो क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नेवर नोन, कभी हमें नहीं पता होती ट्रू वैल्यू, तो इसलिए ट्रू एरर निकालना मुश्किल रहता है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो सर्वेयर है उसकी ये ड्यूटी बनती है जो प्रिसाइजली उसको क्या करे, कम से कम क्या करे, जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं इसके बाद सोर्स ऑफ एरर। एरर्स जो आते हैं वो सोर्स क्या है, कैसे एरर आते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर्स, क्या सोर्स हैं, एरर्स क्यों आते हैं चेन सर्वेइंग में, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्री सोर्स ऑफ एरर, यहाँ पे क्या है, तीन तरह के सोर्स हैं एरर्स आने के। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होंगे, जो एरर्स जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टमेंट है उसकी वजह, जो एडजस्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो उसकी वजह से जो एरर अकर होते हैं उनको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या हो, एरर्स अकर्ड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो एरर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, द एरर विच अकर ड्यू टू फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, जो एडजस्टमेंट करते हैं वो सही ढंग से ना हो पाए तो उसकी वजह से जो एरर अकर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है जी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, द एरर्स
which occurs due to the faulty adjustment due to the faulty adjustment of the instrument is called instrumental error. ठीक है जी, is called instrumental errors. ठीक है जी, are called instrumental errors. ठीक है जी, जैसे हमारे थियोडोलाइट की बात है, थियोडोलाइट की जो इंस्ट्रूमेंट जो एडजस्टमेंट है वो सही ढंग से ना हो पाए. ठीक है जी, जैसे टेप है, थियोडोलाइट बीइंग आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो. ठीक है जी, और जो टेप है या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, टू लॉन्ग या टू शॉर्ट हो, तो उस टाइम पे क्या होएगा, जो एरर आएगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आएंगे. ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल theodolite being out of adjustment, theodolite being out of adjustment ठीक है जी, and tape too long and or too short ठीक है जी. तो इस तरह से जब हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो फॉल्टी एडजस्टमेंट हुई है, फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी वजह से जो एरर अकर्ड होते हैं उनको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो किसकी वजह से, जैसे थियोडोलाइट की जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो इंस्ट्रूमेंटल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं हुई, या जब हमारी टेप है वो टेप की ज़्यादा उसकी जो लेंथ है वो क्या हो, ज़्यादा हो. ठीक है जी, टेप लेंथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेप लेंथ टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, या तो ज़्यादा हो या कम हो, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ सकते हैं. और एरर्स किसकी वजह से आ सकते हैं, दूसरा एरर अगर हम बात करें नेचुरल एरर्स, जो नेचुरली अकर्ड हो. ठीक है जी, नेचुरली जैसे हमारी जो नेचुरल वेरिंग एजेंसीज हैं, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होती है. ठीक है जी, और कोल्ड टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी क्या होता है, जो हमारे नेचुरल एरर्स आ सकते हैं. और क्या है, हमारे जो हैवी विंड्स है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, विंड्स की वजह से भी हमारी जो चेन सर्वेइंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है. तो उसकी वजह से जो एरर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एरर्स. ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे क्या है, नेचुरल एरर्स. ठीक है जी, तो जो हमारा सोर्स ऑफ एरर देख रहे हैं, तो सेकंड क्या है, नेचुरल एरर्स. जो एरर्स अराइज होते हैं ड्यू टू नेचुरली जो एरर अराइज होंगे उनको हम नेचुरल एरर्स बोलेंगे. किसकी वजह से, जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर वेरिएशन होएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होएगी. ठीक है जी, हैवी विंड्स होएगी, तो इनकी वजह से जो एरर्स अकर्ड होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एरर्स. और दूसरा हमारा क्या है, नेचुरल एरर्स. तो ये सोर्स है नेचुरल एरर्स. तो एरर्स के ये भी एक नेचुरल भी एक क्या है, नेचर भी क्या है, एरर्स अराइज करने का एक सोर्स है. जैसे एरर्स उत्पन्न होते हैं तो क्या है, द एरर विच अराइज ड्यू टू नेचुरल कॉजेस. ठीक है जी, द एरर्स which is arise due to natural causes. ठीक है जी, तो नेचुरल कारणों की वजह से क्या हो, जो हमारे एरर्स उत्पन्न हो उनको हम नेचुरल एरर्स बोलेंगे. तो कौन से हैं, एज ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, सच एज ड्यू टू variation in temperature
वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है जी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, हैवी विंड्स, रिफ्रैक्शन, हैवी विंड्स, रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एटसेट्रा। तो इसकी वजह से जो क्या हो हमारे एरर्स आए, ठीक है जी, नेचुरली जो कॉजेस की वजह से क्या हो जो एरर्स अकर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एरर्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल एरर्स आर कॉल्ड नेचुरल एरर्स। ओके, तो ये हमारे क्या है, नेचुरल एरर्स। और हमारे क्या है जो ये हमारा सोर्स और क्या है, नेचुरल एरर्स हो गया, और क्या सोर्स है, पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स क्या है, हमारा जो हम चेनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा जो चेन सर्वे कर रहे हैं उसमें से क्या है, पर्सनली हम क्या करें, जो वर्क कर रहे हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो क्या है, रिकॉर्ड जो कर रहे हैं वो फॉल्टी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। जो हमारी मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट सही नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो मेजरमेंट हम तो हमारा जो सर्वेयर है उसको अगर क्या है, जो सर्वेयर है वो मेजरमेंट्स अच्छे से नहीं कर रहा तो उसकी वजह से पर्सनल एरर्स आते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या है, पर्सनल एरर्स arise from personal causes such as applying unequal tension in the chain, not removing parallax, not sighting the object correctly। जो ऑब्जेक्ट को हम साइटिंग कर रहे हैं उसको सही ढंग से नहीं किया जा रहा, हम पैरालक्स को चेक नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो पर्सनली कॉज जो होते हैं, कॉज की वजह से जो एरर्स अकर होते हैं उनको हम पर्सनल एरर्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है पर्सनल एरर। क्या होएगा, थर्ड वन क्या है, पर्सनल एरर। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एरर, ठीक है जी। तो पर्सनल एरर क्या है, हमारा थर्ड सोर्स एरर का, जो एरर अकर्ड होते हैं ड्यू टू द पर्सनल कॉज। क्या है, ड्यू टू द पर्सनल कॉज सच एज, कौन कौन से पर्सनल कॉज हो सकते हैं, जो हमारे जो फॉल्टी एडजस्टमेंट, थ्योडलाइट की फॉल्टी एडजस्टमेंट कर दी, जब हमने चेन सर्वेइंग जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा साइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को साइड करने की मेथड जो है हम करेक्ट यूज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या है, पर्सनल कॉजेस की वजह से हमारी जो है जो एरर अकर्ड होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर्स। द एरर्स व्हिच अकर ड्यू टू द पर्सनल कॉजेस सच एज, कौन कौन, सच एज applying unequal tension in the chain, such as applying unequal tension in the chain, ठीक है जी। जब हम अनइक्वल टेंशन जो चेन में अप्लाई करें तो उसकी वजह से पर्सनल एरर आ सकता है। और नॉट रिमूविंग पैरालक्स, ठीक है जी। और नॉट साइटिंग द ऑब्जेक्ट करेक्टली, etc. are called पर्सनल एरर्स, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर्स।
तो क्या सोर्स हैं एरर्स के, हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंटल्स एरर डिस्कस किए। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होता है, वो एरर्स जो जो फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो एरर्स अकर होते हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। जैसे हमारे थ्रोटलाइट की जो एडजस्टमेंट है आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो जाए तो, और जैसे टेप है, टेप की जो लेंथ है या ज्यादा बहुत ज्यादा तो लॉन्ग हो जाए तो शॉर्ट हो, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर्स अकर होते हैं। और दूसरा क्या था हमारा नेचुरल एरर्स, जो नेचुरली जो वो एरर्स जो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरली कॉजेस की वजह से अकर होते हैं, जैसे वेरिएशन इन टेम्परेचर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इन चीजों की वजह से जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर्स। और हमारा थर्ड सोर्स क्या है, थर्ड नेचुरल एरर्स, और थर्ड सोर्स क्या है, पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स वो एरर्स जो अकर्ड होते हैं ड्यू टू पर्सनल कॉजेस। तो पर्सनल कॉजेस क्या है, या तो हमारी जो टेंशन है चेन में वो अप्लाइंग की अनइक्वल अप्लाइंग की है, या दूसरा क्या रहेगा हमारा जो हमने पैराडॉक्स को रिमूव नहीं किया है, या हमने जो ऑब्जेक्ट की साइटिंग कर रहे हैं वो हमने सही तरीके से नहीं किया, सही मेथड से नहीं यूज किया है, तो उसकी वजह से भी क्या होएगा, पर्सनल एरर्स आएंगे। ठीक है जी, तो उसकी वजह से भी पर्सनल एरर्स आएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस है, तो क्लासिफिकेशंस भी हम क्या करेंगे, जो एरर्स की क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या कौन कौन से क्लासिफाइड करते हैं हम एरर्स को, तो एरर्स को हम कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरह के जो एरर्स हैं, ये हमने क्या किए, डिस्कस किया है। एरर्स के सोर्स, कैसे हमारे जो सोर्स है, क्या सोर्स रहता है एरर्स का, किसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं, तो क्लासिफाई कैसे करेंगे इनको, हमारा क्लासिफिकेशंस कैसे होएगा वो देखते हैं। तो हम इसको तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो अगर एरर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करें, क्लासिफिकेशन करें, तो हम तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं एरर्स को। ठीक है जी, कौन कौन से तरीके से, एक तो क्यूमुलेटिव एरर्स, हमारा क्या है क्यूमुलेटिव एरर्स। नंबर 1 क्या है हमारा, लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर्स की क्लासिफिकेशन कैसे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव एरर, क्या है क्यूमुलेटिव एरर। और दूसरे हमारे कौन से एरर होते हैं, कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर्स। और थर्ड वन जो हमारे एरर्स होते हैं क्लासिफिकेशन में, मिस्टेक्स इन एरर, मिस्टेक्स इन एरर्स। ठीक है जी, तीन क्लासिफिकेशंस हमने की हैं जो एरर्स को क्लासिफाई किया, एक तो क्यूमुलेटिव एरर्स, दूसरा कंपेंसेटिंग एरर्स और तीसरा मिस्टेक्स इन एरर्स। और जो क्यूमुलेटिव एरर्स हैं वो क्या है, जो द एरर्स अकर्ड arise in only one direction, arise in only one direction, one direction में arise हो और क्या हो, rise occurred in one direction only and tends to accumulate as chaining proceed, and tends to accumulate as chaining proceed is known as cumulative error। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, cumulative error। तो क्या है हमारा cumulative error, those error which occur in one direction, हम लिख सकते हैं occur in one direction only and accumulate as chaining proceeds, accumulate as chaining proceed, accumulate as chaining proceeds are called, they are known as cumulative error, cumulative errors।
ठीक है जी। तो ये किसकी वजह से होते हैं, जो क्यूमुलेटिव एरर्स हैं, क्यों आते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स, जो हमारी जब इनकरेक्ट लेंथ है चेन और टेप की, इनकरेक्ट लेंथ की वजह से, सैगिंग की वजह से ये हमारे क्यूमुलेटिव एरर्स आते हैं। ठीक है जी। तो और क्या कारण है इनके, जो मेजरमेंट है जो हमने रॉन्ग रेंजिंग की है इनकी वजह से आते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आती है, चेन और जो टेप की लेंथ है इनकरेक्ट लेंथ है उनकी वजह से क्यूमुलेटिव एरर्स। ये एक सीरियस एरर होते हैं, इनको मिनिमाइज करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है, क्यूमुलेटिव एरर्स की प्रिवेंशन क्या है, क्या होता है। ठीक है जी। और कंपेंसेटिंग एरर क्या है, इनकी प्रिवेंशन क्या है, किसकी वजह से कंपेंसेटिंग एरर आते हैं, क्या कारण है कंपेंसेटिंग एरर के, और मिस्टेक्स इन एरर्स किसकी वजह से आते हैं। तो ये हम जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स इसको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।